नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 7वें चरण का सबको इंतजार है, लेकिन उससे ज्यादा इंतजार है 4 जून का। लेकिन 7वें चरण में जो एक प्रदेश है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है पंजाब। पंजाब की 13 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे सबसे आखिर में। पंजाब वो प्रदेश है जहां आम आदमी पार्टी ने इतिहास लिखा है। 2022 के विधानसभा के चुनाव में 92 सीटों पर उन्होंने विजय हासिल की है और कांग्रेस को और अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी जैसी पुरानी राजनीतिक दलों को एक तरीके से धूल चटा दी है। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या चमत्कार होने वाला है? क्या आम आदमी पार्टी कोई चमत्कार करेगी? क्योंकि 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में उनका प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक था। तो ऐसे में उम्मीद यह है कि 2024 में क्या होगा। एक खास बात यह है कि 2019 में जहां अकाली दल और बीजेपी के बीच में गठबंधन था, इस बीच वो गठबंधन टूट गया है और अब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, जिसका गठबंधन दिल्ली में है, गोवा में है और साथ ही साथ गुजरात में है और हरियाणा में भी है, उनका गठबंधन पंजाब में नहीं है। ये एक अजीबो गरीब विरोधाभास है, विडंबना है, अंतर्द्वंद है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट और सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनी थी, पूरी दुनिया को उसने चौंका दिया था जब पंजाब में उसने 4 लोकसभा की सीटें जीती थी और दिल्ली में वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसको 24.4% वोट मिले थे। कांग्रेस को 3, 33% वोट था। अकाली दल को 4, 26.30% वोट था और बीजेपी को 2, 8.7। अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ था। 2019 लोकसभा के चुनाव में आप नजर डालेंगे तो आम आदमी पार्टी एक सीट पर सिमट गई और उसका वोट परसेंटेज जो है वो घट के 7.38%, यानी तकरीबन 16% की घटोतरी हुई। कांग्रेस 8 सीटें जीती, 40.12%। अकाली दल 2 जीती, 27.45%। बीजेपी 2, 9.63। अकाली और बीजेपी के बीच में गठबंधन था, दोनों ट्रेडिशनल एलाइज हैं। जैसा जानते हैं, किसान आंदोलन के बाद ये गठबंधन टूट गया। अब विधानसभा का चुनाव, जो वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 2022 आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली, अनप्रेसिडेंटेड, ऐतिहासिक 42% वोट। यानी 2019 में जहां उनको 7.38% वोट मिले थे, 600% की ग्रोथ दिखाई पड़ती है और 42 से ज्यादा प्रतिशत वोट मिले। कांग्रेस 18 सीट मिली उसको, 23% वोट, काफी घटोतरी हुई। अकाली दल 4, 20.15। बीजेपी 2, 7.73। ये आंकड़े हमारे सामने हैं। तो आज की तारीख में इन आंकड़ों को देखने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो एक, क्या आम आदमी पार्टी विधानसभा के चुनाव का प्रदर्शन दोहराएगी? दूसरा, क्या कांग्रेस पार्टी बाउंस बैक कर सकती है? हालांकि उनके तमाम बड़े नेता जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो या फिर सुनील जाखड़ हो, और भी बहुत सारे लोग हैं। तीसरा सवाल, अकाली दल जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, वो क्या करेगी, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? और आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी जो पंजाब में लंबे समय से जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो असफल रही अभी तक और अकाली दल के कंधों पे चढ़कर ही कुछ सीटें जीत पाई। अकेले लड़ रही है, बड़े बड़े नेता कांग्रेस से उधर गए हैं। क्या आपको सुधार होगा? क्या नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा या पंजाब के लोग किसान आंदोलन के साथ जो बर्ताव किया गया उसका बदला लेने की कोशिश करेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं रविंदर सिंह सेवरान, जो चंडीगढ़ में हैं। वैसे तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंजाब और हरियाणा की राजनीति पर विशेष तौर पर उनकी पकड़ है। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार आप सत्य हिंदी में हमारे साथ उपस्थित हैं। ये बताइए, तो सबसे पहले मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ, आज की तारीख में पंजाब की बड़ी तस्वीर आप क्या देखते हैं, फिर हम माइक्रो लेवल पे जाएंगे।
जी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आपने मुझे वक्त दिया और यहाँ पर बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं बहुत धन्यवादी हूँ। सत्य हिंदी के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए सर, पंजाब की जो स्थिति है वो बाकी देश से बिल्कुल अलग है। जहाँ पर पूरे देश में बीजेपी है या नहीं है की बात चल रही है, यहाँ पर बीजेपी का अस्तित्व उस तरीके से है नहीं। पंजाब में बीजेपी कम से कम भी 8 या 9 सीटें ऐसी हैं जहाँ बीजेपी पहली दफा लोकसभा का चुनाव लड़ रही है। क्योंकि 1996 से लेकर लगातार श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका गठबंधन रहा है, जिसकी वजह से उनको केवल 3 लोकसभा की सीटें मिलती थी। पहली बार ऐसा है जब वो 13 की 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और उनकी दिक्कत ये आई कि इस वजह से उनको उनके पास उम्मीदवार नहीं थे। उम्मीदवारों को उनको या तो अकाली दल से लेना पड़ा या आम आदमी से, और कई सारे उम्मीदवार उनको कांग्रेस पार्टी से लेना पड़ा। जो मुख्य मुद्दे हैं अगर पूरे पंजाब की हम बात करें तो सबसे बड़े मुद्दे आज भी यहाँ पर किसान आंदोलन का ही है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो शहरी इलाकों में ठीक तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो शहर की गलियों को छोड़कर गांव की तरफ बढ़ते हैं वैसे ही उनके खिलाफ नारे लगने शुरू हो जाते हैं और काले झंडे दिखाकर उनको गो बैक के नारों का सामना करना पड़ता है। ये कमोबेश पूरे पंजाब की यही हालत है, लेकिन ये ज्यादा स्थिति उनकी खराब है मालवा के इलाके में। मालवा सबसे बड़ा एरिया है। 69 विधानसभा की सीटें हैं और 8 लोकसभा की सीटें हैं। जो आपके चंडीगढ़ का आनंदपुर साहब जो है बिल्कुल नजदीक मोहाली, वहां से शुरू होता है और ये अबोहर फजिल्का तक जाता है। उसके बाद भटिंडा की सीट, ये तमाम इलाका जो है ये सब आशुतोष जी है मालवा का इलाका और कॉटन बेल्ट का ये इलाका माना जाता है। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव यही था। आज भी जो खनौरी और जो 2 बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं वो इसी इलाके की बॉर्डर्स हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव किसान आंदोलन का इस इलाके में रहा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।